इतना सेपरेशन होना जरूरी है माइंड बॉडी एंड सोल का। अभी तक हम इतने एकरूप हो चुके हैं कि शरीर ही सब कुछ है, मन की भावनाएं ही सब कुछ हैं, आत्मा का स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तक ये तीन अलग नहीं होता है, तीनों की दिशाएं समझ में नहीं आती है। शरीर तो गुलाम है, कठपुतली है, वो कुछ भी अपने से नहीं करता है। मन की सारी अवस्थाएं हैं, मन का सारा खेल है, और सोल लाचार है, इस शरीर में आ गया तो इतना एकरूप हो गया कि उसकी अपनी शक्ति विसर्जित हो गई। अब सारा खेल मन का है, और मन के पास चार काया है अलग अलग, जो हमने कल डिस्कस की, और वहीं पे उसी चारों में सब खेलता रहता है। उसमें भी तीन शक्तिशाली होती है। तो ये विभाजन करने से, ये डिवाइडेशन करने से पूरा समझ में आता है कि शरीर किसी और दिशा में जा रहा है, और शरीर को चलाने वाला है मन। मन के कोई ना कोई कोने से कहीं ना कहीं से कुछ आवाज आती है जो शरीर को इंडिकेट करती है, और चित्त तो बेचारा अपनी शक्ति का उपयोग ही नहीं कर पाता है, और आत्मा इन सबके पीछे कठपुतली बन के घूमती रहती है। आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पर जब जिस समय आप अपने आप को इस तरीके से अलग करते हैं, तब पता चलता है कि आत्मा और चित्त ये दोनों इतने शक्तिशाली हथियार है कि वो चाहे उस अनुभव को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो शरीर जो संघर्ष कर रहा है, शरीर जो मन की अवस्थाओं से, जिस डिजायर में, जिस संस्कारों से आगे बढ़ रहा है, उसको भी आप बदल सकते हो। इसी को कहते हैं डायमेंशन चेंज करना, पैरेलल यूनिवर्स का एक्सपीरियंस करना। एक ही समय पे आपका ये जीवन चल रहा है, और उसी समय पे आपको ये जीवन अगर नहीं जीना है तो दूसरे तल पे दूसरा जीवन भी चल रहा है। आप चुन सकते हो, पर कैसे चुन पाओगे? इस जीवन के अनुभव से डिटैच होंगे तब आपको उस जीवन में प्रवेश कर पाओगे ना। जैसे रात को स्वप्न देखते हो आप, तो एक दूसरा जीवन आपके साथ चल रहा है, अब उसमें भी उतना ही वास्तविक अनुभव कर रहे हो, पर वहां तक कैसे पहुंच पाओगे? उस जीवन को, जितना सत्य आप स्वप्न के जीवन को देख रहे हो, उतना ही सत्य आपका वर्तमान जीवन भी है। पर बस आंखें खुल गई तो वो जीवन बंद हो गया और ये जीवन शुरू हो गया, और जैसे आंखें लग गई तो ये जीवन बंद हो गया, वो जीवन शुरू हो गया। तो इसी तरीके से मल्टीपल लाइव्स आपकी चल रही है एक ही समय पे, और जब आत्मा आपकी यहां से अलग होती है तब वो चुन सकती है कि इस दिशा में जाना या इस दिशा में जाना, या शरीर के लिए कोई बेहतर अनुभव चुनने। अभी तो ये सुनने में आपको अशक्य, असंभव और कहानी जैसा लगेगा, और जैसे जैसे थोड़ा सा सेपरेट होते जाएंगे ना, तो ये सारे अनुभव भी आपको पता चलेंगे कि हर समय एक बिंदु पे पहुंचना है, और वहां से नया जीवन शुरू हो रहा है, नया चुनाव। अभी तक किसी सिचुएशन में मैं बहुत डर रही हूं, तो मेरे सामने हर वो सिचुएशन मुझे डराने वाली आ रही है। इस सिचुएशन में खड़े होकर, इस बिंदु पर खड़े होकर मैं चुनाव करती हूं कि डर का सोर्स क्या है। मुझे जो डर अनुभव हो रहा है उसका बचपन में सोर्स क्या है, उसका भूतकाल का सोर्स क्या है। उन सारे डर को देख लिया, और मैंने अब अपने अंदर से डर को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर लिया। अब मैंने चुनाव किया कि अब मैं करेज के साथ जीना चाहती हूँ। इसी सिचुएशन का सामना अब मैं करेज से करना चाहती हूँ। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट डायमेंशन आपके लिए खुल गया। अब सारे अनुभव आपको उसी डर के सामने आएंगे, तब भी आप उसमें करेज में जिएंगे। पता भी नहीं चलेगा एक समय पे डर था, अब उस सिचुएशन में आपको डर क्यों नहीं लग रहा है। सिचुएशन वही है, अब डर नहीं लगता है। किसी को फोबिया होगा किसी चीज का, कुत्तों का, बिल्ली का, समझिएगा बचपन से बड़े हुए बड़ा डर लगता था कुत्तों से, बिल्ली से, और एक समय ऐसा आया कि वही कुत्ते गोद में बैठ रहे हैं। कैसे चेंज हुआ, ये कैसे फील हुआ? क्योंकि वो डर जो इल्यूजन के रूप में बैठा था, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वहां पे वो जो फोबिया था वो रिलीज हो गया, अब एक्सेप्टेंस आ गया वहां पे। तो इसकी वजह से आपका जीवन पूरा बदल जाता है। तो जो भी यहाँ पे 3D लाइफ में जो एक्सट्रीमली सफर कर रहे हैं ना, वो चिपके हुए हैं। आत्मा उनकी फेविकॉल के साथ इतनी चिपक गई है, शरीर के साथ, मन के साथ, तीनों एक जोड़, मजबूत जोड़ बन चुके हैं आपस में, और इसकी वजह से तीनों एक साथ ही चलते हैं। समझिएगा, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड सोल बॉडी तीनों चिपकी हुई है, इतनी कसके चिपकी हुई है कि तीनों एक साथ ही चलते हैं। जहां जाते हैं तीनों एक ही साथ चलते हैं। अब ये तीन सहेलियां हैं, मान लेते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी और आपकी सोल बॉडी। तीन सहेलियां हैं, तीन सेपरेट फिगर्स हैं। अब इन तीन को अगर अलग अलग करके देखा जाए तो समझ में आएगा कि मेंटल बॉडी जो है वो कपटी है, जो फिजिकल बॉडी को ज्यादा सफर करवा रही है, और सोल बॉडी जो है वो लाचार है ना, पैरालिटिक है, वो कुछ कर ही नहीं पा रही है। तो तीन सहेलियों में से किसको निकालना ताकि आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी सोल बॉडी थोड़ा सा बेहतर फील कर पाए?
अगर तीन अलग अलग देख पाएंगे अपने आप को, तभी तो ये संभव होगा ना कि भाई मेंटल बॉडी सफरिंग दे रही है, या तो मेंटल बॉडी को क्लीन करो, शुद्ध करो, या फिर उसको अपने से दूर रखो थोड़ा सा। तो इस तरीके की थोड़ी सी संभावना अगर आप अपने आप को तीन अलग शरीर में देखना शुरू करो तब भी हो सकती है। तो उसका भूतकाल भी मेरा है, उसका वर्तमान भी मेरा है, और उसका भविष्य भी मेरा है। अब वो सोल सेपरेट नहीं कर पाती अपने आप को जब तक उसे वो जागृति नहीं आती कि तू एक सशक्त आत्मा है। जीवन में ये सुख और दुख के अनुभव करने नहीं आई है, उसमें से ज्ञान लेने आई है। उन अनुभवों से तुझे कुछ जानना है ताकि तेरा इवोल्यूशन हो पाए, तेरा प्रोग्रेस हो पाए। ठीक है, तो वो नीचे के जीवनों में आत्माएं सफर करने आती हैं, सफर यानी मुसाफरी, और उसमें से उनको जो रस मिलता है या जो ज्ञान मिलता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। पर इस किरदार में घुसने के बाद इसी जीवन को सत्य मान के उसी लेवल पे चलती है। अब आत्मा समझ लीजिए 5वें तल पे है और आती है तीसरे तल पे। तीसरे से 5वें में जाने का कोई रास्ता नहीं है, 5वें से तीसरे में आने का रास्ता है। ठीक है, तो वो फंस जाती है। जब तक यहाँ पे अवेकनिंग नहीं होती है कि मैं सशक्त आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा ये शरीर जो है, शरीर के ये सारे अनुभव है, ये किरदार है, कैरेक्टर जो ऐसा ही डिजाइन किया गया है। जैसे मूवी लिखी जाती है तो राइटर क्या करता है, किरदार तैयार करता है कहानी के मंच पर, है ना। अब उसके किरदार पहले से तय है कि इस किरदार में जो खड़ा रहेगा वो ऐसे ही रोल प्ले करने वाला है। तो उसका बचपन होगा, उसके माता पिता होंगे, उसके अनुभव होंगे, उसके साथ अब्यूज भी होगा, उसके साथ ये भी होगा, कोई हीरो आके उसको बचाएगा भी, ऐसे उसका किरदार लिख चुके हैं। अब उस कैरेक्टर में, उस कहानी के कैरेक्टर में अब चुनाव करना है कि कौन से पात्र को लेना है। तो 50 हीरोइन का ऑप्शंस है, किसी एक को चुनेंगे, भाई इस कैरेक्टर में ये ज्यादा फिट हो रही है, उसको लाके बिठाओ अंदर। अब जैसे ही उस कैरेक्टर में कोई हीरोइन आएगी वो उसी हिसाब से प्ले करेगी अपना रोल, कोई हीरो आएगा वो उसी हिसाब से प्ले करेगा अपना रोल, कोई भी आ सकता है इसमें। तो इसी तरीके से आत्मा स्वतंत्र है किसी भी किरदार में प्रवेश करने के लिए। पर जैसे ही उस किरदार में प्रवेश कर जाएगी, कंडीशन क्या है, उसी किरदार को बखूबी निभाना पड़ेगा। फिर जब किरदार को बखूबी निभाने लगती है तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भूल जाती है। उसके स्वतंत्र अस्तित्व को याद दिलाना पड़ता है कि तू ये है, तू जाग, तुझे वापस भी लौटना है। तो उतना अनुभव लेना है और उस निकल जाना है। आपका जीवन लगातार चलता रहेगा, 50 साल, 60 साल, 80 साल, पर कितनी आत्माएं आपके जीवन में प्रवेश करके आपसे अनुभव ले जाती होगी। पर अगर एक आत्मा उसी जीवन में, उसी शरीर में प्रवेश कर गई, वापस जाना भूल गई, तो 60 साल पूरा वो एक ही जीवन को जिएगी, उसी तरीके से आगे पीछे बढ़ेगी, और फिर मरने के बाद भी उसी के आगे के जीवन में प्रवेश कर जाएगी। आप ऐसे फंसे हो। वरना आप किसी भी शरीर में, किसी भी किरदार में क्षणिक अनुभव लेकर निकल सकते हो। इस रहस्य को समझ पा रहे हो?